ओके, सो गाइस पिछली वीडियो में हमने एक्सेल के कुछ बेसिक पॉइंट्स को सीखा था। बाकी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़े हल्के से एडवांस लेवल के कैलकुलेशन के बारे में सिखाऊंगा, लाइक एवरेज, परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड कैसे निकाल पाओगे। सो मैं चाहता हूं कि आप ये सभी बिल्कुल अच्छे से सीखें। आप लोगों को काफ़ी ईजी वे में सिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी सभी के मैं एक एक फॉर्मूला बताने की कोशिश करूंगा और आगे जब आप एडवांस में पढ़ेंगे तो आप लोगों को काफ़ी सारे फॉर्मूलास वगैरह इन्हीं एक ही क्वेश्चन के बताए जाएंगे। सो इसके लिए आप यार अच्छे से लर्न वगैरह करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं चलिए अब आप लोगों को सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एवरेज। तो ऐसे AGE लिख देते हैं, कुछ ऐसे आप लिख सकते हो। और एवरेज लिखने के बाद आप लोगों को परसेंटेज लिख देना होगा। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट और फिर ग्रेड लिख देना होगा। तो मैं ऐसे कुछ रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट, फिर टैब बटन पर क्लिक करते हैं और ग्रेड लिख देते हैं। सो आप देख पाओगे मैंने कुछ ऐसे एवरेज और परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड जो है कि यहाँ पर लिख दिया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज निकालने के लिए यार आप लोगों को एक्सेल में ऑलरेडी फॉर्मूला इनबिल्ड मिलता है, तो आप चाहो तो उस फॉर्मूला का यूज कर पाओगे। तो उस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एवरेज वाले पर क्लिक कर देना और ऊपर आप लोगों को जो सम दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग एवरेज निकाल पाओगे। तो आप इसको यहाँ से आप सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 को सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी इन सभी को छोड़ देना है, टोटल वाली को। और आप चाहो तो डायरेक्ट C2 और C2 to E2 कुछ ऐसे कैलकुलेशन के साथ भी निकाल सकते हो। बाकी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह बता दिया ताकि आप इजी वे में निकाल सको। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं ज़्यादा आप लोगों को इस वीडियो में ऐसे उलझाने की कोशिश नहीं करूँगा, बिल्कुल सिंपल वे में बताऊँगा। इसलिए हमने जो है कि एक्सेल के फॉर्मूला वगैरह को यूज किया, जो कि आप ऊपर में ऑटो सम वाले दिख रहे हो। ये आप लोगों को होम टैब में देखने को मिल जाएगा। रिबन में एडिटिंग वाले फॉर्म ऑप्शन में आप लोगों को ऑटो सम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप देख पाओगे कुछ ऐसे मैंने जो है कि एवरेज निकाल लिया। और आपका ये एवरेज और परसेंटेज हल्का फुल्का अलग हो सकता है। तो परसेंटेज तो 100% में ही आता है, बाकी आप 100% से ऊपर परसेंटेज नहीं निकाल पाते। तो एवरेज आप लोगों का 100 से भी ज़्यादा आप लोगों का एवरेज हो सकता है। बाकी परसेंटेज आपका हमेशा जो है कि 100 में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले अब परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने का एक्सेल में कोई भी आप लोगों को इनबिल्ड फॉर्मूला देखने को नहीं मिलता, तो इसके लिए हम लोग खुद से फॉर्मूला क्रिएट किए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इक्वल का साइन लगा देना होगा। और इक्वल का साइन लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करते हैं, बिल्कुल आप लोगों को गाइस ईजी कैलकुलेशन है, टोटल वाले को कैलकुलेट कर लेना है। टोटल में आप लोग क्या कीजिएगा, भाग दे देना है आप लोगों ने। तो चलिए मैं टोटल में भाग दे देते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने भाग देना है पूर्णांक में कि आपका टोटल कितना है। और पूर्णांक में भाग देने के लिए उसके बाद आप लोगों को 300 का पूर्णांक है, लाइक 1 2 3। तो आप देख पाओगे 100 का है, तो कुछ ऐसे 300 हो जाता है। और उसके बाद आप लोगों ने इंटू कर देना है। तो मैं ऐसे इंटू कर दे रहा हूँ। इंटू करने के बाद आप लोगों ने फिर यहाँ पर 100 लिख देना है। तो वैसे एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है मैक्सिमम, तो कुछ ऐसे मैंने 100 मार्क्स लिख दिए। तो उसके बाद आप लोगों ने इतना कर दिया, बस आप लोगों ने प्रेस कर देना है। सो आप देख पाओगे एवरेज और परसेंटेज आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आपके पूर्णांक में चेंजिंग है तो एवरेज और परसेंटेज आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे। सो आपने देख लिया कि मैंने एवरेज और परसेंटेज निकाल लिया। और नेक्स्ट हम निकालेंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला थोड़ा जो है कि काफ़ी थोड़ा हल्का सा आप लोगों को बड़ा फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। तो मैं इसको काफ़ी आप लोगों को हल्के में सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से निकाल पाओ। बाकी रिजल्ट निकालने का आप लोगों को 2 फार्मूला मिलता है, बाकी मैं आप लोगों को एक ही फार्मूला इस वीडियो में बताने वाला हूं ताकि आप लोग एक ही फार्मूले को अच्छे से लर्न वगैरह कर पाओ। तो सबसे पहले आप लोगों को इक्वल का जो है कि साइन दे देना है। तो मैंने इक्वल का साइन दे दिया। उसके बाद आप लिखोगे इफ़। तो मैंने इफ़ लिख दिया। इफ़ लिखने के बाद आप लोगों को टैब बटन पर प्रेस करना है और यहाँ पर आप और लिख देना कुछ ऐसे। फिर आप लोगों को टैब पर प्रेस करना है और टैब पे प्रेस करने के बाद आप लोग चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट C2 लिख सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ से सब्जेक्ट 1 को क्लिक भी कर सकते हो। और इतना करने के बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, लेस देन सेलेक्ट कर लेना होगा। लेस देन सेलेक्ट करने के बाद आप लोग कुछ ऐसे 35 लिख दीजिएगा। 35 लिखने के बाद आप लोगों ने फिर से कॉमा दे देना है और यहाँ से फिर आप क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए सब्जेक्ट 2, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया। फिर आप लोगों को कुछ इस प्रकार से एरो वगैरह लगा देना है और फिर से आप लोगों को 35 लिख देना है। तो ऐसे आप लोगों को सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 में भी कर लेना है। तो मैं ऐसे कुछ सब्जेक्ट 3 तक कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को आगे बताते हैं।
बाकी इतना आप कर लिए। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को बंद कर देना होगा। तो मैंने ब्रैकेट को ऑफ कर दिया और उसके बाद आप लोगों ने कॉमा करना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर आपको सबसे पहले फेल लिखिएगा, फेल लिखने के बाद फिर आप लोगों ने डबल इन्वर्टेड कॉमा। गाइस आप जब भी फेल या फिर पास लिखते हो तो आप उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ ऐसे बंद वगैरह कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, फिर से कॉमा दीजिए और यहाँ पर फिर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा जैसे कि मैं आप कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही कॉपी वगैरह कर लीजिएगा। फिर पास लिखिए और फिर आप लोगों ने डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देना है, फिर कोष्टक को बंद कर देना है। और इतना करने के बाद आप लोग सिंपली इंटर बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख पाओगे कुछ ऐसे पास वगैरह आ गया है। और बाकी आपको मैं एक बात बता दूं कि फॉर्मूला वगैरह आपने कौन सा यूज किया है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए जिसका भी फॉर्मूला आप देखना चाहते हो और यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला बार में वो फॉर्मूला वगैरह शो हो जाएगा। तो देख पाओगे मैंने जो फॉर्मूला यूज किया आप लोगों को दिखा रहा है। तो ऐसे आप चेक वगैरह कर पाओगे और आप देख पाओगे मैंने पास में जो रिजल्ट में जो फॉर्मूला यूज किया है वो फॉर्मूला ऊपर में यहाँ दिखा रहा है कि आपने कौन से फॉर्मूले का यूज करके कुछ ऐसे आप लोगों ने लाया हुआ है। सो ये फॉर्मूला बार का काफ़ी बढ़िया जो है कि मुझे देखने में लगा। बाकी आप समझ सकते हो फॉर्मूला बार काफ़ी यूजबल है, तो इसका यूज करना आप जरूर से सीखिएगा। और यहाँ से आप किसी फॉर्मूला को डायरेक्ट कॉपी करके और आप जहाँ चाहो वहाँ पेस्ट वगैरह कर पाओगे। सो इतना मैंने आप लोगों को दिखा दिया गाइस। और अब चलते हैं ग्रिड की ओर। तो सबसे पहले तो हम ग्रिड पे क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। तो इक्वल का साइन लगाने के बाद फिर से हम लिखेंगे इफ़ लिखने के बाद टैब बटन पर क्लिक करेंगे। और टैब बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप लोगों ने पास, ये रिजल्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, रिजल्ट से ही आप पास या फेल का जो है कि डिसाइड करते हो कि कौन पास है कौन फेल है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ ऐसे ग्रेड वगैरह, ग्रेड नहीं होता है जो मार्कशीट में आप लोगों को दिखाता है आपने कितने A+ लाए हैं या फिर C ग्रेड लाए हैं या फिर आपने B ग्रेड लाए हैं, तो बिल्कुल वही सेम आप लोगों को यहाँ भी फंडा अपनाना है। तो इसके लिए मैंने कुछ ऐसे आप लोगों को कैलकुलेशन वगैरह दिखाया। बाकी आप वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहिए, मैं आप लोगों को कुछ अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आप लोगों को कलर ग्रेडियंट वगैरह, कंडीशन फॉर्मेटिंग वगैरह मैं आप लोगों को आगे सिखाऊंगा। सो चलिए चलते हैं। तो होपफुली आप लोगों ने इतना जो है कि कवर कर लिया होगा। सबसे पहले आप लोगों को इक्वल का साइन लगाना है, इफ़ लिखना है और उसके बाद टैब बटन पर क्लिक करना है। और अगर आप टैब बटन पर क्लिक नहीं करते हो तो आप लोगों को ओपन ब्रैकेट कर देना है, फिर भी आप लोगों का काम चल जाएगा। आप डायरेक्ट L2 भी लिख सकते हो और रिजल्ट के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हो, रिजल्ट के ऑप्शन में जो आप लोगों को पास वाला दिख रहा है। और उसके बाद आप लोगों को फिर से इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा लिखने के बाद आप लोगों को जैसे फेल लिख देना होगा। तो हमने फेल लिख दिया, फिर फेल लिखने के बाद आप फिर डबल इन्वर्टेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा, फिर से आप लोगों ने एक बार और फेल लिख देना है। तो फिर से मैंने फेल लिख दिया, फिर डबल इन्वर्टेड कामा और उसके बाद फिर से आप लोगों ने एक और जो है कि यहाँ पर आप लोगों को फिर से एक बार इफ़ लिखना है। इफ़ लिखने के बाद फिर से आप चाहो तो टैब को प्रेस कर सकते हो और चाहो तो ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो। सो ऐसे आप लोगों ने कर लिया। फिर आप लोगों को परसेंटेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप लोगों को गाइस परसेंटेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग चाहो तो कुछ ऐसे K2 लिख पाओगे। तो ऐसे आप बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ दिखाएगा कि K2 आपने किया है और ऐसे कुछ सम वगैरह का ऑप्शन भी आ रहा है। आप लोगों को ये वाला सिंबल यूज करना है इसमें। आप लोगों को यहाँ लिख देना है 75, ताकि आपका जो भी मार्क्स जो है कि 75 से ऊपर हो, आप उसमें जो है कि A+ का रेटिंग देना चाहो। सबसे पहले मैं कॉमा कर देता हूँ, कॉमा करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे A+। तो A+ देना चाहेंगे जिसका भी जो है कि 75 नंबर से ऊपर है तो उसको हम A+ ग्रेड देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी बढ़िया 75 मार्क्स काफ़ी बढ़िया होते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको पैक कर देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में पैक करने के बाद आप लोगों ने बस इतना फॉर्मूला को लर्न कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक कॉपी वगैरह ऐसे कर लेना है, Ctrl+C दाब करके आप कॉपी कर सकते हो। फिर आपको यहीं पर टैप करना है और इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। और सबसे पहले आप 75 को ऐसे कट कर दीजिए और यहाँ पर आप 60 लिख दीजिए। 60 लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन को ऐसे क्लिक कर दे, इन सभी को रिमूव कर देना है। और यहाँ पर आप चाहो तो कुछ ऐसे ए दे सकते हो जिसका भी गाइस 60+ से एवब है, लाइक 60% से ऊपर जिसका भी नंबर है उसको आप ए दे सकते हो। ए ग्रेड काफ़ी बढ़िया होता है। और फिर से आप लोगों ने क्या करना होगा, इतना कर दिया आप लोगों ने फिर से Ctrl+V प्रेस करना होगा पेस्ट करने के लिए जो आपने कॉपी किया था। फिर से आप क्या कीजिए, यहाँ पर 50 नंबर पे आ जाइए, 50% से ऊपर जिसका भी मार्क्स है
उसको आप बी ग्रेड दे दीजिएगा। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग ग्रेड वगैरह दे सकते हो, बाकी इस पर मैं ज़्यादा चर्चा वगैरह नहीं करना चाहूँगा। तो मैंने कुछ ऐसे बी ग्रेड दे दिया जिसका भी 50% से ऊपर है, और फिर एक बार कंट्रोल भी करते हैं और लास्ट एक और कंडीशन अपना लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम रखेंगे 35 से ऊपर जिसका भी जो है कि परसेंटेज होगा उसको शो करेगा, तो सी शो करेगा। तो आप लोगों को मैंने कुछ ऐसे 35% से ऊपर जिसका भी है उसको सी लिख दिया। बाकी आप देख पाओगे नीचे में मैंने ऊपर में कुछ ऐसे फेल लिखा है। तो अगर कोई बंदा फेल है तो डायरेक्ट उसमें उसको कोई भी ग्रेड नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट उसको फेल का जो है कि ऑप्शन वगैरह दिखा जाएगा। सो इतना करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप चाहो तो ब्रैकेट वगैरह 4 एक्स्ट्रा लगा सकते हो। बाकी आप जैसे इंटर प्रेस करोगे तो आप लोगों को इंटेलिजी आइडिया खुद सजेस्ट करेगा कि आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना है और कितने ब्रैकेट लगाना है, ये खुद से आप लोगों को करके देगा। तो इसके लिए आप यस प्रेस कर दीजिए। तो आप जैसे यस प्रेस करोगे तो आप देख पाओगे कुछ ऐसे आप लोगों को ग्रेड वगैरह निकाल के दिखा दिया। और आप चाहो तो बाद में इसका फॉर्मूला यहाँ से अच्छे से लर्न वगैरह कर पाओगे। तो ऐसे आप चाहो तो इसको ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी भी कर सकते हो, कॉपी वगैरह भी कर सकते हो। बाकी मैंने कुछ ऐसे आप लोगों को दिखा दिया फॉर्मूला बार का काम। तो कुछ ऐसे आप सभी ऑप्शन को अच्छे से यूज वगैरह कर पाओगे। होपफुली कुछ ऐसे आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अगर आपने नहीं समझा तो वीडियो को एक बार और जो है कि वॉच कर लीजिए, आप लोगों को डेफिनेटली समझ आ जाएगा। बाकी इन सभी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं। तो आप देख पाओगे बिल्कुल मस्त तरीके से आप लोग कुछ ऐसे ग्रेड वगैरह निकल के आ गए हैं। देख पाओगे कुछ ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स वगैरह के बाद भी काफ़ी सारे अंक वगैरह शो कर रहे हैं। तो इसको आप यहाँ से कम बेसी कर पाओगे। तो ऐसे मैंने कम ज़्यादा कर लिया, तो कुछ ऐसे आप भी कर पाओगे। बाकी मैंने काफ़ी ईजी वे में आप लोगों को ये सिखाया और आप देख पाओगे काफ़ी लोगों को सी ग्रेड, बी ग्रेड, A+ ग्रेड और फेल वालों को फेल दिखा रहा है। बाकी आप देख पाओगे पास वगैरह, पास फेल कुछ ऐसे दिखा रहा है और परसेंटेज वगैरह शो कर रहा है और एवरेज वगैरह भी शो कर रहा है। सो आपने देखा कुछ ऐसे मैंने जो है कि कैलकुलेशन वगैरह कुछ ऐसे बेसिक से आप लोगों को करा दिए। सो नेक्स्ट अब हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सीखने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, ये बेसिकली आप लोग किसी भी पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। लाइक आपने क्या नंबर पाए हैं और किसको कौन सा कलर वगैरह, लाइक जो फेल होता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बार कि रेड कलर वगैरह से वो हाईलाइट किया गया होता है। तो बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये एक हाईलाइटिंग पॉइंट्स होता है जिससे आप किसी ऑप्शन को जो है कि हाईलाइट्स कर सकते हो कि अच्छे नंबर है या फिर मतलब फेल है। कुछ ऐसे कलर वगैरह की मदद से आप दिखा सकते हो। तो इसके करने के लिए आप लोग सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। होम टैब में आप लोगों को रिबन में देखने को मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग हाईलाइट सेल्स रूल्स में आप लोग आ जाइए, ग्रेटर देन में आ जाइए। ग्रेटर देन में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सभी को रिमूव कर देना है और आप ग्रेटर देन में 80 सेलेक्ट कर सकते हो। 80 बहुत एवब नंबर होता है गाइस, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर 75 भी सेलेक्ट कर पाओगे। तो मैंने 75 सेलेक्ट कर लिया और 75 यार ज़्यादा मार्क्स रेड से नहीं डिनोट होता है। तो ज़्यादा मार्क्स अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो वो यार ग्रीन का सिग्नल होता है। तो आप यहाँ से लाइट कुछ ऐसे कलर, काफ़ी सारे कलर वगैरह हैं। तो आप देख पाओगे येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, यानी कि अगर आप येलो कुछ ऐसे ये वाला सेकंड वाला सेलेक्ट करते हो तो आप लोगों को येलो के साथ में जो बॉक्सेस हैं वो भी आप लोगों को येलो कलर में फिल देखने को मिलेंगे। बाकी नीचे आप देख पाओगे कुछ ऐसे रेड टेक्स्ट, यानी कि अगर आप सिर्फ टेक्स्ट को ही चेंज करना चाहते हो तो कुछ ऐसे रेड टेक्स्ट वाले पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं चाहता हूँ कि पूरे के पूरे ऑप्शन में जो है कि ऑप्शन वगैरह कुछ ऐसे सेलेक्ट हों, तो मैं इसको ग्रीन के साथ डोनेट करना चाहता हूँ। तो मैं आप देख पाओगे ग्रीन मैंने कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लिया और आप लोगों को बॉक्सेस वगैरह भी ग्रीन फिल देखने को मिले हैं। तो ऐसे मैं यहाँ पर ओके प्रेस कर देता हूँ। सो आप देख पाओगे ये बिल्कुल आप लोगों को बता रहा है कि आप लोगों ने जो है कि एवब जो 75 से एवब मार्क्स हैं वो कुछ ऐसे आप लोगों को ग्रीन दिखा रहा है। सो आप यहीं से फिर क्या कर सकते हो, यहीं से आप लेस देन भी सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक लेस देन 35 से कम वालों को, जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, 35 से कम वालों को आप चाहो तो कुछ ऐसे रेड कलर वगैरह दिखा सकते हो। तो 35 वालों को मैंने कुछ ऐसे बिल्कुल रेड कलर वगैरह दिखा दिया कि आप बाई फेल हो। बाकी यार ये मैंने कुछ ऐसे दिखा वगैरह दिया और आप चाहो तो कुछ ऐसे फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद और भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन वगैरह देखने को मिलेंगे। बिटवीन में, यानी कि आप बिटवीन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो 45। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 45
45 to 75, तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया 45 to 75। तो इन लोगों को इसको भी मैं कुछ ऐसे अच्छा खासा जो है कि रिजल्ट वगैरह दिखा सकता हूँ, तो मैंने कुछ ऐसे दिखा दिया। तो आप देख पाओगे 45 to 75 के बीच में जो भी आप लोगों को नंबर वगैरह देखने को मिल रही है वो कुछ ऐसे ये लोग के साथ आप लोगों को डिनोट देखने को मिल रही है। सो कुछ ऐसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह दे सकते हो, और आप चाहो तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी कई सारे ऑप्शंस वगैरह हैं। तो ऐसे कुछ इक्वल टू वगैरह को भी आप यूज कर पाओगे। बाकी नीचे आप देख पाओगे टेक्स्ट डेट कंटेंट है, तो इनको यूज़ करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, जैसे कि मैं फेल पास वाले पर रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करते हैं, और यहाँ से आप चाहो तो फेल पास वाले को भी आप ग्रीन और रेड सिग्नल दिखा सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पर आप सबसे पहले पास लिखिए, आप फेल भी लिख सकते हो, बाकी मैंने कुछ ऐसे पास लिखा और इसको ग्रीन से हम डिनोट करते हैं। तो ग्रीन से मैंने डिनोट कर दिया, बस एंटर प्रेस कर देना है। फिर आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और फिर आप उसी पे क्लिक करके बस आप लोगों को यहाँ फेल कर देना है। तो वो आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही वो ले लेगा। तो कुछ ऐसे मैंने सेलेक्ट कर दिया और फिर आप लोग देख पाओगे तो कुछ ऐसे जो पास हैं उनको ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, जो फेल है उनको रेड सिग्नल दिखा रहा है। तो ऐसे ही आप ग्रेड वगैरह को भी कर पाओगे। तो ये बेसिकली टेक्स्ट के लिए है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो आप देख पाओगे ये टेक्स्ट के लिए है, लाइक ABCD कुछ। सो कुछ ऐसे आप लोगों को बेसिकली कलर जो है दे पाओगे आप अपने अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट अब क्या करते हैं, आपको कुछ ऐसे सेलेक्ट करना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, और आप चाहो तो यहाँ से टॉप 10 को भी सेलेक्ट वगैरह कर पाओगे। बाकी मैं आप लोगों को थोड़े और कुछ चीज़ें सिखाते हैं, उसके बाद से और भी कई सारी चीज़ें वगैरह सिखाएंगे। सो आप चाहते हो कि कोई डुप्लीकेट नेम वगैरह है और हम देख लें, ज़्यादा डाटा ज़्यादा एंट्री करते हैं और लाइक कोई नंबर वगैरह गलती हो जाता है। सो हमने एक पूरे के पूरे रो को ऐसे सेलेक्ट कर लिया। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एरो करना है और कुछ ऐसे रो वगैरह को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पर आपको नीचे डुप्लीकेट वैल्यू दिख रही होंगी, तो आपको डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करना है। और आप चाहते हो डुप्लीकेट वैल्यू कुछ ऐसे दिखाए कि रेड कलर में हो जाए जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है, तो मैंने कुछ ऐसे कर दिया। और आप जैसे ही मैं लिखता हूँ विजय, लाइक मैं विजय लिखता हूँ VIJY, तो विजय लिखा, मैंने एंटर किया, तो आप देख पाओगे बता रहा है कि भाई आपने विजय नाम पहले से लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे ये दिखा वगैरह देता है, बाकी आप समझ गए होंगे। और आप ये सिर्फ नेम वगैरह में ही नहीं बल्कि और भी कई सारे जगह पर यूज़ कर पाओगे। तो इसके लिए आप लोग पूरे के पूरे आपको रो में ही, जिस रो में भी आपने कुछ ऐसे करना है तो उस पूरे रो को ही सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ से आप चाहो तो डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ से भी आप देख पाओगे। तो मैंने कुछ ऐसे सेलेक्ट वगैरह कर लिया, और जैसे ही मैं 3 लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप लोगों को ये दिखाता है कि आपने पहले से ही जो है कि ये वर्ड वगैरह लिखे हुए हैं। सो आप ऐसे कुछ कर पाओगे, और आप चाहो तो कुछ ऐसे डाटा वगैरह भी दिखा पाओगे। तो डाटा बेस आप लोगों को दिखाने के लिए क्या करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, और यहाँ से आप डाटा बेस बार्स आप दिखा पाओगे। तो आप देख पाओगे डाटा बार्स, लाइक आपने कितने नंबर जो है कि गिन किए हैं, और ग्राफ वगैरह आप लोगों को दिखा रहा है कि कितने आप लोगों को ग्राफ मिले हैं। सो आप इस प्रकार से ग्राफ वगैरह दिखा पाओगे। तो मैं एक ग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक मैंने ये वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लिया, और ग्राफ सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को ये आप यार गाइस यहाँ पर क्लिक करोगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आपने फॉर्मूला वगैरह यूज किया है और आप चाह रहे हो किसी वर्ड को ऐसे रिमूव करना है, और अगर आप कोई भी यहाँ कैलकुलेशन करते हो, तो आप लोगों को सभी में जो है कि कुछ ऐसे आप लोगों को चिन्ह वगैरह देने को मिलेंगे। लाइक ये वाला अगर आप लोगों को फेल देखने को मिलता है, अगर मैं इसको पास कर दूँ, तो अगर मैं इसको 45 मार्क दे दूँ और एंटर प्रेस कर दूँ, तो आप देख पाओगे सभी चेंजेस वगैरह आप लोगों को देने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोगों को जो रेड ऑप्शन वगैरह दिख रहा था वो आप लोगों को ग्रीन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर भी मैं इसको भी अगर पास कर दूँ तो इसको दे देते हैं 36 मार्क्स, और कुछ ऐसे करते हैं। तो आप देख पाओगे कोई भी बंदा फेल नहीं है, सभी के सभी पास हैं। तो वैसे आप लोगों को, यानी कि अगर आपने फॉर्मूला वगैरह यूज किया है, लाइक मोबाइल से कैलकुलेशन करके और एग्जैक्ट लिख दिया, तो आप लोगों को चेंजिंग वगैरह नहीं मिलेंगी। बाकी अगर आपने प्रॉपर फॉर्मूला वगैरह का यूज किया है, लाइक मैंने कुछ ऐसे फॉर्मूला वगैरह यूज किए हैं, तो आप लोग एक जगह कहीं चेंजिंग करते हो तो आप लोगों को टोटली चेंजिंग देखने को मिलेगा। सो कुछ ऐसे ये काम वगैरह करता है। बाकी मैंने आप लोगों को कुछ दिखा दिया ऐसे। और नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी कई सारे ऑप्शंस वगैरह हैं जो कि आप लोग देख पाओगे। कुछ ऐसे आप कलर्स स्केल्स भी यूज कर पाओगे। तो ये काफ़ी बढ़िया, बेसिकली आप लोगों को काफ़ी बढ़िया हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं जो कि आप किसी ऑप्शन को हाईलाइट वगैरह कर पाओगे। अंडू वगैरह इसको कर देते हैं, और आप चाहो तो कुछ ऐसे भी रख सकते हो। पहले तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ।
तो इसको हमने अनडू कर लिया और यहाँ से कुछ इसको सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, कलर्स आइकन सेट्स में आते हैं और आप यहाँ से कुछ ऐसे येरो वगैरह दे पाओगे। तो आप दे पाओगे कुछ ऐसे, मैं येरो वगैरह दे रहा हूँ। तो ये आपको बेसिकली वर्ड के हिसाब से कुछ ऐसे येरो वगैरह दिखा देता है। आप लोगों को कुछ ऐसे फ़ोन में जो देखने को मिलता है नेटवर्क वगैरह वैसा भी दिखा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐसे इसको सेलेक्ट वगैरह कर पाओगे। तो ये बेसिकली आपके हाथ में है कि आप किस प्रकार का जो है कि फॉर्मेटिंग वगैरह कर रहे हो। तो मैं कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग वगैरह आप समझ सकते हो, कुछ ऐसे आप चाहो तो कुछ ऐसे लाइक मैंने इतने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आते हैं और आप चाहो तो इन सभी रूल को क्लियर कर पाओगे। तो आप देख पाओगे क्लियर रूम फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। तो यहाँ से अगर आप क्लिक करते हो तो आपने जितने भी सेलेक्ट वगैरह किए हैं वो सभी आप लोगों को एक ही बार में रिमूव देखने को मिल जाएगा। और यहाँ क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटर सीट, यानी कि आपने इस सीट में देख पा रहे हो आप, सीट 1 में जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग किए हुए हैं वो सभी के सभी ऑल एक बार में ही रिमूव हो जाएंगे। लाइक मुझे करना है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। तो आप देख पाओगे सिर्फ और सिर्फ इतना ही में जो है कि ये हुआ। बाकी मैं इसको अंडू करूँ और इतने को ही सिलेक्ट करूँ, उसके बावजूद अगर मैं क्लियर रूल में आऊँ और क्लियर रूल फ्रॉम इंटर सीट, तो आप जैसे इस पर करोगे आप देख पाओगे सभी के सभी जो है कि कलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है कि रिमूव हो चुका है गाइस। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। और तो आपने देखा कुछ ऐसे मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस वगैरह आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने की कोशिश की है। बाकी यार गाइस एक ही फॉर्मूला के काफ़ी सारे, एक ही लाइक रिजल्ट निकालना है या ग्रेड निकालना है, तो आप लोगों को एक ही चीज़ के काफ़ी सारे फॉर्मूलास वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया, ताकि यार आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि आप यार कंफ्यूज ना हो कि ये फॉर्मूला यूज वो फॉर्मूला यूज। भाई मैंने एक ही सिखाया, बाकी शॉर्टकट की भी नहीं बताया मैंने आप लोगों को, ताकि यार आप अच्छे से समझ पाओ कि मैं क्या फॉर्मूला वगैरह यूज कर रहा हूँ। बाकी शॉर्टकट की जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो अब वो आप लोगों को यार थोड़ा कन्फ्यूजन मामला क्रिएट करता है। बाकी मैं आप लोगों को एक बार और चेक करा दूँ कि मैंने कौन से फॉर्मूला किस में यूज किया है। तो आप देख पाओगे टोटल निकालने के लिए आप ऊपर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आप देख पाओगे मैंने टोटल निकालने के लिए कुछ ऐसे इक्वल टू सम वाला फॉर्मूला यूज किया है। मैक्स निकालने के लिए आप लोग देख पाओगे इतना चीज़ें तो आप यहीं से एक्सेल में ही दिया है, तो आप वहीं से निकाल पाओगे। बाकी रिजल्ट निकालने के लिए मैंने देख पा रहे होगे आप, तो जैसे ही पास पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाओगे मैंने कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला वगैरह यूज किए हैं और ग्रेड निकालने के लिए भी मैंने काफ़ी लॉन्ग फॉर्मूला वगैरह यूज किए हैं। सो गाइस होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। और ये था हमारा सेकेंड पार्ट, बाकी थर्ड पार्ट मैं जल्दी लाइक लेकर के आने वाला हूँ। और आप यार कमेंट वगैरह कीजिए कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो वगैरह चाहिए, एक्सेल पे, टैली पे, यार किसी भी आप अपने भाई को कमेंट कीजिए किसी भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए कंप्यूटर पीसी से रिलेटेड, मैं उस टॉपिक पे वीडियो वगैरह बना दूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक वगैरह के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।